हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Let two objects A and B moving with velocities VA and VB and respectively at a particular instant of time, then velocity of object A with respect to velocity of object B, that is presuming object to be at rest, is called the relative velocity of A with respect to B and is expressed as VAB. Thus VAB equals VA minus VB. Similarly, relative velocity of object B with respect to object A, VBA equals VB minus VA. Concept of relative velocity is very important in daily life. If two objects A and B are in motion along a straight path in same direction, then what is the relative velocity of one object with respect to another? Take direction of A as positive. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, यानी एक की जो वेलोसिटी है दूसरे से जब कंपेयर की जाती है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं। जैसे पैसेज में मेंशन किया गया, वीएबी का मतलब ये हो गया वीए माइनस वीबी, यानी हम यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देख रहे हैं। और इसी तरीके से वीबीए की बात करेंगे तो वीबी माइनस वीए, इस केस में हम ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी को अज्यूम कर दे। तो क्वेश्चन में दे रखा है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो ये हमारे पास आ गया ए, ये आ गया बी। हमने ए की जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। टेक डायरेक्शन ऑफ ए एज पॉजिटिव। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर, यानी हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे वीएबी की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर हम VAB की बात करेंगे, यानी इस पर्टिकुलर केस पे A की वेलोसिटी देखनी हमें B के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे A को देखा है उसी डायरेक्शन में B भी आएगा, यानी दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगी। क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है तो A की वेलोसिटी आएगी VA, दूसरे की वेलोसिटी आएगी VB, दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो माइनस का साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हमारे पास जो करेक्ट रिलेशन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पार्ट में पूछा गया, थीफ स्नैचेस अ बैग फ्रॉम अ पर्सन एंड देन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अ पुलिस इंस्पेक्टर ऑब्जर्व्ड द इंसिडेंट ऑफ स्नैचिंग। ही स्टार्ट्स हिज बाइक विद इन 10 seconds and accelerate it so that he is able to hold the thief after 30 seconds. What is the acceleration of his bike? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as relative motion। एक तो हम इसका यूज करेंगे, साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये देखते हैं अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन होता है उसके बीच हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम, एस डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो थीफ है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है उसको मैं वीटी से इंडिकेट करती हूँ, दैट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो थीफ है वो 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अब जब ये यहाँ पे चैन को स्नैच कर देता है तो वो अपनी बाइक को, जो पुलिस है वो विद इन 10 सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट करता है एंड एक्सीलरेट सो दैट ही इज एबल टू होल्ड द थीफ आफ्टर 10 सेकेंड, यानी पूरे इंसिडेंट होने के 30 सेकेंड के बाद वो उसको यहाँ पे कैच कर लेता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये थीफ है इसने 30 सेकेंड में यहाँ पे कितनी लेंथ कवर की होगी, यानी जब उसने यहाँ पे चैन को स्नैच करा उसके 30 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे जो पुलिस है इसको कैच कर लेती है। तो पहले हम ये देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे थीफ है उसने कितनी लेंथ को कवर किया है इन 30 सेकेंड। तो क्योंकि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इसने जो लेंथ कवर की है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाइड विद 10 दैट विल बी 300 मीटर, यानी चैन इसको स्नैच करने से लेके और पकड़े जाने तक इसने जो लेंथ को कवर किया वो 300, दिस विल बी 300 मीटर, यानी यहाँ पे चेन को स्नैच करने से लेके पकड़े जाने तक इसने जो लेंथ को कवर किया दैट इज 300 मीटर। अब जो पुलिस वाला है उसने यहाँ पे 10 सेकेंड के विद इन यहाँ पे अपने बाइक को स्टार्ट किया और 30 सेकेंड के बाद इसको कैच कर ले। तो 30 सेकेंड यहाँ पे टोटल है, उसमें से 10 सेकेंड इसको बाइक को स्टार्ट करने में लग गए,
यानी यहाँ पे अब जो हमारे पास यहाँ पे पुलिसमैन है उसको टोटल 20 सेकंड मिले हैं 300 मीटर की लेंथ को कवर करने के लिए। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 300, दिस विल बी गिवन एज हाफ, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम इसके लिए आएगा 20 सेकंड, तो ये आ जाएगा 400, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 2 जा 4, तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो पुलिस है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ पे एक्सीलरेट करेगी, तभी जाके वो 300 मीटर पे जाके जो थीफ है उसको कैच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर्स बाइक। सो हियर वी विल आल्सो यूज द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन एज टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी यहाँ पे जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वहां से लेके जहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट है वहां तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट को करने में टोटल जो टाइम लिया गया है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम एवरेज वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब इस पूरी जर्नी में क्योंकि हमें पुलिस इंस्पेक्टर की बाइक की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो हमें पता है यहाँ पे जो थीफ है वो 30 सेकंड के बाद पकड़ा जाता है और इस 30 सेकंड में वो 300 मीटर की लेंथ को कवर करता है। तो जो पुलिस है वो भी 300 मीटर पे जाके उसको कैच करती है, यानी उसे भी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा 300 मीटर का करना पड़ेगा, और इसमें जो टोटल टाइम लिया जा रहा है पुलिस के थ्रू दैट इज 20 सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 300 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पे टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 200 मीटर आर रनिंग ऑन एन पैरेलल ट्रैक्स, one overtakes the other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Calculate the velocities of two trains. Here we have given two options. Here we have given four options. Now to answer this question first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as relative velocity, जैसे हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, that is given as VA minus VB। ये तब का केस होता है जब हमारे पास यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें उस पर्टिकुलर केस में रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस ऑफ VB यहाँ पे आ जाएगा, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं VA प्लस VB के बराबर। क्वेश्चन में यही दे रखा है। फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर आ जाएगी। एक ट्रेन की वेलोसिटी हम VA मान लेते हैं, दूसरे की VB मान लेते हैं। One overtakes the other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds। तो ओवरटेक तभी होगा जब दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं ये VA हो गया, ये VB हो गया। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो A की वेलोसिटी देखेंगे हम B के रिस्पेक्ट में दैट इज VA माइनस VB, दैट विल बी टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन। 200 है, दो ट्रेन है तो दोनों की लेंथ को हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ओवरटेक करने में जो टाइम लिया जा रहा है वो 20 सेकंड का लिया जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20 और वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VB इक्वल्स 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हमारे पास दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी अगर ये यहाँ पे A की वेलोसिटी है तो ये B की वेलोसिटी होगी। इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी VA माइनस ऑफ VB, यानी हम दोनों को ऐड कर लेंगे जैसे हमने कि कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो टोटल लेंथ आएगी स्टिल 400 आ जाएगी डिवाइडेड बाय जो टाइम है यहाँ पे वो 10 के बराबर, यानी ये आ जाएगा 40 के बराबर। तो एक इक्वेशन बन गई VA प्लस VB इक्वल्स 40, दूसरी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे VA माइनस VB इक्वल्स 20 गिवन है। दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2VA इक्वल्स 60। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो VA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड, और जो VB की वैल्यू होगी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो ये तो आ गया 30 माइनस ऑफ VB इक्वल्स 20, तो 30 माइनस 20 दिस विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A। होप ऑल यू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।